जनता एनआरसी पर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चव्हाण के जी की प्रेस वार्ता, घुसपैठियों पर किया कड़ा प्रहार। महाराष्ट्र में मौजूद है 1 करोड़ घुसपैठिए, 12 लाख मकानों पर भी कर रखा है अवैध कब्जा। महाराष्ट्र में दहाड़े डॉक्टर सुरेश चव्हाण के जी, बोले जनता एनआरसी दिलाएगा गरीबों को उनका घर। देश के लोगों का रोजगार छीन रहे घुसपैठिए, महाराष्ट्र में 40 लाख रोजगार हुए खत्म। घुसपैठियों से लगातार बढ़ रहा अपराध, जनता एनआरसी से बनेगा घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र। लगातार बढ़ती घुसपैठियों की संख्या से हिंदुओं को खतरा, इन्होंने 30% बढ़ाया लव जिहाद। सीएम योगी ने कुरुक्षेत्र में की जनसभा, कहा जनता तीसरी बार डबल इंजन की सरकार के साथ। राहुल गांधी के नूह में रैली, बोले हरियाणा में बेरोजगारी के जिम्मेदार मोदी, 56 इंच छाती की बात करते थे, अब चेहरा बदल गया। नूह में बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, लड़ाई संविधान की है, छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं, ये बीजेपी की ABCDEFT। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने झज्जर में किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। पलवल में गरजे असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, राहुल पर साधा निशाना, कहा वे हिमाचल में झूठ बोल सकते हैं तो देश के किस राज्य में सच बोलेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बल्लभगढ़ में किया रोड शो। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा जम्मू कश्मीर में गठबंधन और हरियाणा में कांग्रेस की जीत होगी। हरियाणा में चुनाव प्रचार थमने से पहले कुमारी शैलजा की सोनिया गांधी से मुलाकात, 30 मिनट चली मीटिंग। हरियाणा में अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर निशाना, बोले जिसकी जात का पता नहीं वो जाति गणना की बात करता है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर, राज्य में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा झारखंड में हमारी सरकार बनेगी, राज्य में बदलाव निश्चित। दिल्ली में 560 किग्रा कोकीन जब्त, कीमत 2000 करोड़, मामले में 4 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस को 2 महीने पहले मिली थी जानकारी। ड्रग्स रैकेट के आरोपी ने किया बड़ा खुलासा, मुख्य आरोपी ने किया यूथ कांग्रेस से जुड़े होने का दावा। दिल्ली ड्रग्स रैकेट पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ड्रग्स केस का आरोपी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा मोहब्बत की दुकान में मिल रहा नशे का सामान। दिल्ली के नरेला में बाइक सवार की गुंडागर्दी, घर के बाहर की फायरिंग। दिल्ली के हॉस्पिटल में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या, ड्रेसिंग करवाने आए थे 2 नाबालिग, प्रिस्क्रिप्शन लेने के बहाने केबिन में घुसकर फायरिंग की। कल सीएम आवास खाली करेंगे अरविंद केजरीवाल, 5 फिरोज शाह रोड पर आप सांसद के घर में रहेंगे केजरीवाल। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत ने नंगली मेट्रो स्टेशन के पास सड़कों का किया निरीक्षण। पुणे में स्कूल बस में 2 बच्चियों के साथ हुआ यौन शोषण, स्कूल बस का ड्राइवर गिरफ्तार। कर्णावती के प्राइवेट स्कूल में छात्र की बेरहमी से पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में फिर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला अग्निशमन सिलेंडर।
बिहार में अभी नहीं थमा सैलाब का सितम, 16 जिले पूरी तरह जलमग्न। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत पहले दिन अयोध्या के बड़ी देवी काली माता मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। नवरात्रि के पहले दिन श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाए माता के जयकारे। बांसुरी स्वराज ने झंडेवाला देवी मंदिर की पूजा की, कहा सुख समृद्धि आए और हमारा राष्ट्र विकसित बने। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा की मां को लिखा पत्र, चूरमा खाने के बाद हुए भावुक, कहा मां की याद दिला दी। भारत मंडपम में जमकर बरसे किरेन रिजिजू, अच्छे काम पूरे भी अब वोट नहीं मिलते, संसद में शोर शराबा और हंगामा ही होता है, गालियां दो तो ही खबर बनती है। अश्विनी वैष्णव का ममता सरकार पर हमला, बोले बंगाल में 60,000 करोड़ की 61 रेल परियोजनाएं अटकी, ममता सरकार राजनीति से ऊपर नहीं उठ रही। राहुल गांधी पर पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री का पलटवार, रविशंकर प्रसाद बोले आरक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, हरियाणा में हुड्डा से पूछ कर आते हैं गांधी। हरियाणा में आप उम्मीदवार ने छोड़ी पार्टी, वोटिंग से पहले कांग्रेस में शामिल, बोले मैं लड़ता तो बीजेपी को फायदा होता। फिर जनता की अदालत को संबोधित करेंगे केजरीवाल, 6 अक्टूबर को छत्रसाल स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। बीजेपी पर भड़के सीएम सुक्खू, कहा आपदा के दौरान पीएम मोदी ने हिमाचल को फूटी कौड़ी नहीं दी। सीएम आतिशी ने किया बड़ा ऐलान, नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगा बम्पर डिस्काउंट। डॉक्टर की हत्या के बाद बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज, अपराध की राजधानी बन गई है दिल्ली। राहुल के जलेबी वाले बयान पर रविशंकर प्रसाद का तंज, कहा गोहाना में जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। सिद्धारमैया को सीएम पद से नहीं हटाएगी कांग्रेस, केजरीवाल और बीजेपी की मिसाल दी, मूडा घोटाले में ईडी ने दर्ज किया है केस। दिवाली पर योगी सरकार का तोहफा, उज्ज्वला योजना के तहत मिलेगा फ्री सिलेंडर। टीएमसी को रास नहीं आ रहे हैं निशिकांत दुबे, महुआ मोइत्रा की स्थायी समिति बदलने की मांग। सोनम वांगचुक बोले पीएम मोदी राष्ट्रपति से मिलूंगा, गृह मंत्रालय ने आश्वासन दिया, एक दिन पहले रिहा हुए लद्दाख को स्टेटहुड दिलाने की मांग। कोलकाता कांड के विरोध में दार्जिलिंग के जूनियर डॉक्टरों और स्थानीय लोगों ने निकाली मशाल रैली। बरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 3 की मौत, 5 मकान गिरे, 6 से ज्यादा लोग घायल। घटना के बाद एक्शन में प्रशासन, एक इंस्पेक्टर को किया लाइन हाजिर, 2 दरोगा समेत 4 सस्पेंड। मणिपुर के उखरूल में हिंसा, 3 की मौत, 10 से ज्यादा घायल, जमीन विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग। प्रयागराज रेल डिवीजन ने किसान यूनियन को चिताया, बिना टिकट यात्रा न करें, उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। बिहार में बाढ़ का खतरा, कोसी गंडक जमकर मचा रही तबाही, 12 जिलों में 10 लाख से अधिक आबादी प्रभावित। मनाली जिले में धूंधी के पास भारी भूस्खलन, मनाली ले मार्ग लगभग 12 घंटे तक रहा बंद। दिल्ली में हॉटस्पॉट्स की हवा खराब से बेहद खराब श्रेणी में, आनंद विहार का AQI पहुंचा 400। लखनऊ में त्योहारों के आते ही चोर सक्रिय, व्यापारी के गले से उड़ाए 3 लाख रुपए, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। फर्रुखाबाद में पुलिस की लापरवाही, नवरात्रि के चलते मुख्य बाजार में लगी भीड़, जाम लगने से लोग परेशान। अमेठी में आबकारी विभाग पुलिस की संयुक्त टीम ने मारा छापा, शराब की खाली बोतलें और कुछ मात्रा में शराब भी बरामद। रामपुर में चोरों की बिजली पोल से बांधकर पिटाई, वीडियो वायरल, मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों को भीड़ से छुड़ाया।
पीलीभीत में जंगल से निकलकर खेतों में खुलेआम घूम रहा बाघ, किसानों का खेतों पर आवागमन बंद। कानपुर देहात में भेड़ियों के बाद अब दिखा लकड़बग्गा, वीडियो वायरल होने के बाद खौफ में ग्रस्त। बदायूं में दिन दहाड़े चोरी, हीरो बाइक एजेंसी से चोर बाइक लेकर फरार, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। मेरठ में भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, तेज रफ्तार कार ने 2 दोस्तों को कुचला। बागपत की टायर फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री में रखे पुराने टायर, रबर और अन्य सामान जलकर राख। दिल्ली में हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़, 30 हजारी कोर्ट में मंदिर वाले रास्ते पर जिहादियों ने फेंका गोमांस। उज्जैन के रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों सहित महाकाल मंदिर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी, जिहादी मोहम्मद सलीम ने खुद को बताया जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर। सीएम नीतीश ने बापू टावर का किया उद्घाटन, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी रहे मौजूद। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिहादियों का उपद्रव, हिंदू युवक के घर पर किया हमला, क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात। जशपुर में जनजातीय समाज धर्मांतरण के विरोध में उतरा, चर्च के पादरी के खिलाफ शिकायत दर्ज। सुमित नागल की खराब फॉर्म बरकरार, शंघाई मास्टर्स के पहले दौर में समाप्त हुआ सफर। इजरायल ने लिया 8 सैनिकों की मौत का बदला, लेबनान में मार गिरा हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके। लेबनान की राजधानी बेरूत पर एयर स्ट्राइक, कई इलाकों में हुई भीषण बमबारी। इजरायल ने बेरूत पर किया हवाई हमला, 11 लोग घायल और 5 लोगों की हुई मौत। बेरूत में संसद के पास किया हवाई हमला, बमबारी में 6 की मौत, 7 घायल। लेबनान ने इजरायल पर छोड़े 100 से ज्यादा रॉकेट, इजरायली सेना का दावा। लेबनान बोला सीज फायर के लिए मान गए थे हिजबुल्लाह चीफ, नेतन्याहू भी तैयार थे, बाद में इरादा बदला। मिडिल ईस्ट संकट पर G7 की बैठक, ईरान पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी। ईरान इजरायल जंग पर बोले यूएन प्रमुख, मिडिल ईस्ट में भड़की आग से इलाका बन रहा नरम। जो बाइडेन का बड़ा बयान, बोले इजरायल को मिलती रहेगी अमेरिकी सुरक्षा। इजरायल के राजदूत रूविन अजार का बयान, बोले ईरान को हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली हमले में मारा गया नसरल्लाह का दामाद हसन जाफर अल कासिम। इजरायल के मिलिट्री चीफ का बड़ा बयान, कहा ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब जरूर देंगे, मिडिल ईस्ट में हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने दी खुली धमकी, कहा हम युद्ध नहीं चाहते, मगर इजरायल ने हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। ईरान के परमाणु स्थलों पर इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेगा अमेरिका। यहूदी नव वर्ष पर नेतन्याहू बोले ये पूर्ण विजय का साल होगा। ईरानी एयर स्ट्राइक के बाद गाजा पर इजरायल का बड़ा हमला, बच्चों और महिलाओं समेत 51 लोगों की मौत। कमला हैरिस के सलाहकार ने अरब नेताओं से की बात, ईरान बोला हम युद्ध नहीं चाहते। पश्चिम एशिया में तनाव, यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में गुटेरेस बोले गाजा में हो तत्काल युद्ध विराम। खाड़ी देशों में लेबनान को समर्थन देने का किया ऐलान, दोहा में हुई बैठक। इजरायल के हवाई हमले के बेरूत हुआ धुआं धुआं, इजरायल ने लेबनान में कर डाला जमीन आसमान एक।
ईरान इजरायल युद्ध का शेयर बाजार पर असर, भारी गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार। तीसरे विश्व युद्ध की आहट से पहले फट गया जापान के हवाई अड्डे पर दफन द्वितीय विश्व युद्ध का बॉम्ब, 80 उड़ानें रद्द। भारी बारिश और अब तूफान की मार, ताइवान में तबाही से बचने के लिए सरकार की बड़ी तैयारी। ताइवान में भीषण तूफान के थ्रोन का खतरा लगा, लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज बंद, भारी बारिश से हड़कंप। 47 साल बाद लौट रहा ताइवान में तबाही का मंजर, तूफान से घबराई सरकार। ताइवान में भारी बारिश का कहर, सभी घरेलू उड़ानें रद्द। नेपाल में बारिश को लेकर नया अलर्ट जारी, हिमालयी देश में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 240 लोगों की मौत। ट्रंप के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने जीती डिबेट, कहा ट्रंप की वजह से दुनिया में शांति आई थी, दोनों ने इजरायल का समर्थन किया। बांग्लादेश ने उठाया बड़ा कदम, भारत समेत 5 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुलाया।